हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव ईवल स्पेल को, ईवल एनर्जी को, ईवल आई को बैकफायर किया जाए। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली एंड उस नेगेटिव एनर्जी के वापस लौटने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाए। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी और उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उनको स्पेशल फील कराऊँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है अनीता राय। थैंक यू सो मच अनीता जी। प्रेम कुमार, थैंक यू सो मच प्रेम कुमार जी। आदित्य तल्ला, थैंक यू सो मच आदित्य जी। प्रभ, थैंक यू प्रभ, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू सो मच हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। अशोक कुमार, थैंक यू अशोक कुमार जी, थैंक्स अ लॉट। कर्मा, थैंक यू सो मच कर्मा। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच मृत्युंजय। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। शीतल कोठारी, थैंक यू सो मच शीतल जी, थैंक्स अ लॉट। उज्जवल सरकार, थैंक यू सो मच उज्जवल जी, थैंक्स अ लॉट। सनशाइन एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सनशाइन। आरती सिंह, थैंक यू सो मच आरती, थैंक्स अ लॉट। अभिजीत गेमिंग, थैंक्स अ लॉट अभिजीत, थैंक यू सो मच। हार्दिक पनेलिया, थैंक यू हार्दिक, थैंक्स अ लॉट। रश्मि फ्रॉम कैनेडा, थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक्स अ लॉट। आयशा जॉन गुरुंग फ्रॉम लंडन, थैंक यू आयशा, थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक यू। ममता 1166, थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट। अमन संधू फ्रॉम US, थैंक यू अमन जी, थैंक्स अ लॉट। किशोर सिंह, थैंक यू सो मच किशोर जी, थैंक्स अ लॉट। GK 10127A, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू सो मच मुबिन ताज जी, थैंक्स अ लॉट। गॉड गणेश 1621, थैंक यू गणेश जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। नाजिया अशरफ, थैंक यू नाजिया, थैंक्स अ लॉट। नेहा चौरसिया, थैंक यू नेहा, थैंक्स अ लॉट। द रॉयल प्रिंस मखदूम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रॉयल प्रिंस। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि। बिपिन सिंह, थैंक यू सो मच बिपिन, थैंक्स अ लॉट। अश्विन यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अश्विन जी। प्रिया लक्ष्मी तामुली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दीपिका गुप्ता, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट दीपिका। सो ये मेरे वो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हों वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरी करें। ठीक है, उनकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो और मेरे सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स पर यूनिवर्स हमेशा कृपा बरसाते रहें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने डाउनलोड पर। सो डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आप में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि पॉसिबल है कि आप लोग किसी प्रकार का कोई पाठ, जाप, ध्यान कुछ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको वो चीज़ रोक देनी चाहिए। हो सकता है आपको बहुत लेजी फील हो रहा है, पॉसिबल है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आज एक दिन अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स के बहुत करीब हैं। ठीक है, आप कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं जो आपके लिए एक रिमार्केबल सक्सेस के रूप में उभर कर आएगा। ठीक है, तो आप जिस रास्ते पर हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, जो भी पाठ, ध्यान, जाप आप कर रहे हैं, उसको आपको रोकना नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ ना कुछ लेजीनेस, कोई ऐसी चीज़ आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है जो आपको फर्दर उस रास्ते पर चलने से रोक रही हो। तो आपको उस नेगेटिव एनर्जी को खुद पर हावी नहीं होने देना है और आपको अपने उस जाप, ध्यान, पूजा पाठ, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी जिस भी प्रकार से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, बिकॉज आप ब्लेसिंग्स के बहुत करीब आ चुके हैं। आप
चीज़ों को अचीव करने के बहुत करीब आ चुके हैं। ओके, तो अब आपको बैक स्टेप नहीं लेना है, अब आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। सो ये कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिसकी किसी प्रकार से यूनिवर्स ने कुछ टेस्ट लिया, ठीक है, आपका यूनिवर्स ने कुछ टेस्ट लिया। यूनिवर्स आपको टेस्ट करना चाह रहे थे कि आप उस सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसी की मदद करते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। सो पास्ट में पॉसिबल है कि आपकी कोई परीक्षा ली गई, ठीक है, जहाँ पर किसी पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत थी। तो ये मदद किसी भी तरह की मदद हो सकती है। हो सकता है इसमें किसी भी प्रकार से कोई पैसे वगैरह की कोई मदद नहीं थी। ये मदद फिजिकल रूप से आपको उस पर्सन की हेल्प करनी थी, मदद करनी थी। हो सकता है कोई पर्सन आपको रोड पर बीच रोड पर पड़ा हुआ मिला हो एंड आपको उसको उठाकर साइड में करना था या फिर उसकी सहायता करनी थी जिससे कि उसकी जान बच सके। तो आपने, हो सकता है ऐसा कुछ पास्ट में किया हो। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये एक प्रकार की आपकी परीक्षा थी जिसमें आप पूरी तरह से पास हुए हैं, ठीक है, फुल नंबर के साथ पास हुए हैं। सो ये रोड वाला एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इस प्रकार से हो सकता है आपने किसी पर्सन की मदद करी हो। सो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक करी हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत हर किसी की हेल्प करना पसंद करते हैं। वो हेल्प करने में सबसे आगे रहते हैं, राइट। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक करी हूँ अपने डिवाइन फैमिली मेम्बर की। ओके, सो ये हेल्प किसी भी प्रकार की हेल्प हो सकती है। आपने, हो सकता है अपने शब्दों से किसी की सहायता करी हो। कोई पर्सन हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी से हताश होकर कोई गलत स्टेप लेने वाले हों और आपने उनसे कोई ऐसी बात कही हो जिससे उनकी हीलिंग हुई हो एंड आपकी बातों की वजह से, आपकी बात सुनने की वजह से उन्होंने अपना फैसला, अपना निर्णय बदल लिया हो, ठीक है, एंड उनकी जान बच गई हो और उनका मार्गदर्शन हुआ हो। तो आपने जाने में अनजाने में किसी पर्सन की सहायता करी है और इसी वजह से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की बरसात करने वाले हैं। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको उस रास्ते पर चलते रहना है। आप, मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं कि चाहे आपके पास धन हो, चाहे आपके पास धन ना हो, लेकिन आप हर परिस्थिति में लोगों की सहायता करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। चाहे आप महल में रह रहे हो, चाहे आप झोपड़ी में रह रहे हो, ठीक है, तब भी आप लोगों की मदद करते हैं। आपकी पर्सनालिटी में उससे कोई अंतर नहीं आता है। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, ठीक है, जो एक पावरफुल एनर्जी जो आपको सराउंड करके रखती है, ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर किसी के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद है, लेकिन आपके अराउंड मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा इनविजिबल सुरक्षा घेरा है, ठीक है। इस वजह से हर कोई आपके आसपास नहीं मंडरा सकता है। सो आपके अराउंड कोई ऐसा सुरक्षा घेरा है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आपके नहीं रह सकते हैं, ठीक है, दे आर नॉट परमिटेड। ऑल्दो आप उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहना चाहते हो, आप उनसे बहुत फ्रेंडली रहना चाहते हो, लेकिन लोगों को एक हद के बाहर रखा जाता है, एक दायरे में लोग रहते हैं, जब वो आपके अराउंड होते हैं। और अक्सर लोग इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं कि आप घमंडी हो या फिर आपको किसी प्रकार का घमंड है या आप फ्रेंडली नेचर के नहीं हो। तो अक्सर लोग आपको गलत भी समझ लेते हैं, लोगों को गलत फहमी भी हो जाती है आपको लेकर के। लेकिन आपके अराउंड ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये जो एक प्रोटेक्शन, पावरफुल प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, इसमें बहुत कम लोगों को अलाउ किया जाता है आपके अराउंड, ठीक है। ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, ये आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने का तरीका है जो डिवाइन एनर्जीज ने आपके अराउंड बना रखा है। ओके, तो बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड लोग हैं जो आपके अराउंड रह सकते हैं, जो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकते हैं। हर किसी को आपके अराउंड रहने की परमिशन नहीं है। और ये जो कोई भी लोग हैं जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जो आपको घमंडी समझ लेते हैं, जो आपको अनफ्रेंडली समझ लेते हैं, इन लोगों को आप खुद को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं, ठीक है। जो कोई आपके लिए जैसी भावना रखता है आप उनको खुद को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते हैं, आप उनके सामने किसी भी प्रकार से अपने आप को जस्टिफाई करना पसंद नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि आप उसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। आपके लिए इतना पर्याप्त है कि आप ईश्वर के प्रिय हैं, ओके, उनके समीप हैं और आपके मन में किसी के लिए भी कोई दुर्भाव नहीं है। बहुत न्यूट्रल पर्सन, ठीक है, हर किसी के लिए प्रेम,
हर किसी के लिए अच्छा सोचना, यही आपकी असली भावना है। अक्सर लोग आपके साइलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत विचलित होते हैं, ठीक है। लोग चाहते हैं कि आप उनसे आगे आकर बात करें, आप उनका थोड़ा ध्यान रखें, उनका हालचाल लें, आप उनको अटेंशन दें, ओके। तो ऐसा हो नहीं पाता है। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक पर्सन हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एंड आप अपने में ही मगन रहते हैं, अपने ईश्वर की भक्ति में मगन रहते हैं, ओके। आप मेडिटेशन वगैरह में मगन रहते हैं। आपको अपना एक अलोन हेल्दी टाइम, मी टाइम चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर हीलिंग करते हैं। बिकॉज आप एक एम्पैथ हैं, तो आप अक्सर लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, ठीक है। लोग आपसे अपने दुखों को बताते हैं, आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे अपना दुख कहा और उनकी उस समस्या का समाधान हो गया, ओके। लोगों के दुख हील हो जाते हैं जब भी लोग आपसे अपनी समस्या बताते हैं, ओके। तो ऐसी कुछ ऊर्जा मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, और ये जो ऊर्जा आपको मिली है ना, ये इस वजह से मिली है क्योंकि आप फुल नंबर से ईश्वर की परीक्षा में पास हुए हैं। आपकी बहुत कठिन परीक्षा ली गई है। सो आपको जैसे सोना तपता है ना अग्नि में, राइट, तो उस प्रकार से आपको तपाया है ईश्वर ने। सो इसी वजह से आप अपने पास्ट वर्जन को, जो आप पास्ट में थे, ठीक है, और जो आप अभी हैं, तो ये दोनों पर्सन आपस में रिलेट नहीं करते हैं। आप स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं। आप इतने ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ओके। आपने अपनी लाइफ में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस झेले हैं, ठीक है, देखे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ओके। अक्सर लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, लोगों ने आपको ह्यूमिलिएट करने के कोई मौके नहीं छोड़े, ठीक है, आपसे जेलस फील करने के कोई मौके नहीं छोड़े, आपके खिलाफ गलत बातें फैलाने के कोई मौके नहीं छोड़े। तो हर प्रकार से आपको टारगेट किया गया, बिकॉज यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपको तपा रहे थे उस सोने की तरह, ठीक है, जिसको प्योरीफाई किया जाता है। तो अब आप पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुके हैं। सो बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आपसे, राइट। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स, राइट। लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ओके, राइट। आपके जीवन में जो रुकावटें थी ना, आपको ऐसा लग रहा था जैसे डिले हो रही हैं चीज़ें आपके अराउंड, कुछ रुकावटों का सामना आप कर रहे थे। तो आपके जो भी काम रुके हुए थे, ठीक है, जो ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में आए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन में आपने, मुझे दिख रहा है कि आपने, राइट, सो मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है, ओके। बहुत ज़्यादा रिसेंटली आप किसी कठिन समस्या में रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। तो इन चैलेंजेस को आप पार करने वाले हैं, ओके। इन चैलेंजेस को आप पार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आप प्रोग्रेसिव रहने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव फ्यूचर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थी, जो डिले वाली सिचुएशन थी, आपके जीवन में जो डिले वाली सिचुएशन थी वो दूर हो रही है। सो अगर आपको कहीं पर भी ड्रैगन फ्लाई दिख जाती है, तो इसका मतलब है आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके जीवन से वो रुकावटों को दूर कर रहे हैं, ओके। सो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आगे आपके जीवन में नई एनर्जी ऐड करी जा रही है, नई ऊर्जा ऐड करी जा रही है, ठीक है। आपका लकी टाइम आपकी तरफ आ रहा है, लक आपके फेवर में है। आप जो कुछ भी करेंगे आप उसमें सफल होंगे, ओके। अगर आप किसी प्रकार की समस्या को फेस कर रहे थे, तो आप ये जो कुछ भी समस्या आपने फेस करी है ना, ये आपके चीज़ों को सुधारने के लिए है, ठीक है। आगे के लिए चीज़ें अच्छी हो जाए, आगे आपको ये समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो इसी वजह से इन समस्याओं से अभी ही आपको निजात दी जा रही है, अभी ही इन समस्याओं से आपको फ्री किया जा रहा है, ओके। सो दैट आगे चल के आपके जीवन में कोई रुकावट ना आए, कोई अड़चने ना आए। ओके, और क्या मैसेज है? Is there any other message? Is there any other message? Any other message? Okay. Love. See? Yeah, love surrounds all your connections. Move forward positively
in all areas of your life. Yeah, so love is surrounding you. ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता रहा है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है, आपको अनलव्ड फील होता रहा है, सो आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको हर रिश्ते से प्यार मिलने वाला है. ठीक है, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है. ओके, सो अगर आपके किसी रिश्ते में दिक्कतें चल रही थी, कोई उतार चढ़ाव आप फेस कर रहे थे, तो आपके रिश्तों में सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है. ओके, समथिंग अबाउट समर, गोल्ड. ओके ओके, पुरानी चीज़ें ओवर हो रही हैं. ठीक है, जिन चीज़ों की वजह से दिक्कतें हो रही थी वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. सो आपके जीवन में बहुत सारा प्यार आने वाला है, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है. ठीक है, हर किसी से आपको प्यार मिलेगा. या यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड. राइट, सो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर करी जाएंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी हैं. सो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफर करी जाएंगी जो जिनकी आपने कोई उम्मीद नहीं करी थी, जिनकी आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ऐसा कुछ आपको ऑफर किया जाएगा. एंड ये बहुत ज़्यादा लकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए. ठीक है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे. या सो आपको आपका लक फेवर कर रहा है, या ये आपके अच्छे कर्मा हैं, आपने जो कुछ भी अच्छा किया है जीवन में वो आपको फेवर कर रहे हैं. ओके, सो ये जो चैलेंज आपने फेस किया है, या वेदरिंग द चैलेंजेस अहेड विल ब्रिंग अ न्यू एंड पॉजिटिव फ्यूचर. या सो अभी आप जो भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं ना, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है. ठीक है, आप फ्यूचर में इन चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट देखने वाले हैं. ओके, ये जो चैलेंजेस हैं ये आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. ठीक है, और ज़्यादा हेल्दी हैप्पी बना रहे हैं. राइट, सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है. आप इंटरनली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. ओके, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट. या सो आपके जीवन में एनर्जी रिन्यू हो रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस में आते हुए देख रही हूँ. ठीक है, रिन्यू हो जाएगी पूरी एनर्जी. आप जो चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे थे, जो कठिनाइयाँ फेस कर रहे थे, वो हैप्पीनेस में परिवर्तित हो जाएंगी. ठीक है, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए. या सो आई एम लिसनिंग 31st. हो सकता है किसी का बर्थडे 31st को होता है. लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है आपका. 3rd of January हो सकती है आपकी बर्थडे हो. राइट, 1st of March आपका बर्थडे हो सकता है. 8th of April आपका बर्थडे हो सकता है. 17th of April आपका बर्थडे हो सकता है. 8th of August आपका बर्थडे हो सकता है. या 19th, किसी भी मंथ की 19th को या 17th को या 8th को 31st को आपका बर्थडे होता है. ओके, राइट, 19th of August, 19th of April, 31st of January, right, 17th of January. ओके, 19th of August भी आ रहा है यहाँ पे. 17th August, 19th August, 17 April, 19 April, 7th January, 9th January, या ओके, 1st January. ओके, सो ये कुछ मैसेज आ रहे हैं किसी के लिए. राइट, लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं आपको एंजल्स, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स मेरे कलेक्टर्स से, क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन सी बात है जिससे मेरे कलेक्टर्स को अवेयर कराया जा रहा है. क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है. ओके, या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को रेस्टोर किया जा रहा है. या कुछ लोग हैं जिनके साथ आपकी फैमिली में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों. आपकी फैमिली के कोई पर्सन हैं जो आपसे कुछ जिनके साथ कुछ झगड़ा वगैरह हुआ, जो सीक्रेटली आपसे compete करते हैं. ठीक है, सीक्रेटली आपसे कोई ऐसा पर्सन जो सीक्रेटली आपसे जेलस है, सीक्रेटली आपसे compete करते हैं, या आपकी फैमिली के ही कोई पर्सन हो सकते हैं. ठीक है, इनके साथ आपकी जो परेशानी चली आ रही थी ना, वो
सॉल्व होगी। ओके, वो चीज़ मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हुए मुझे दिख रही है। या पैसों को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कुछ नुकसान हुआ, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ओके, अगर आपके हस्बैंड से या वाइफ से या किसी भी फैमिली मेम्बर से पैसों को लेकर के कुछ दिक्कतें हो रही थी, कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप लोगों के बीच में कुछ क्लैरिटी आ रही है, राइट? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मैसेज आया है कि आपको हर रिलेशनशिप से प्यार मिलेगा, हर रिलेशनशिप में एक अच्छी सिचुएशन जनरेट होगी। ठीक है, पॉजिटिविटी का संचार होगा। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, मुझे दिख रहा है कोई विश पूरी होती हुई दिख रही है। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए, ये आपकी फैमिली के ही हैं और ये पॉसिबल है कि इनके साथ आपका कुछ चाइल्डहुड कनेक्शन है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, तो इनके साथ आपका कुछ चाइल्डहुड कनेक्शन है। ठीक है, सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर आपके कोई और फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। या राइट, बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है आपके लिए। ठीक है, ये जो परिस्थिति आपके लिए थी, आपके घर में जो एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट बना हुआ था, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ बनी हुई थी, तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। ओके, सी, इन चीज़ों का अंत होगा, इस नेगेटिविटी का अंत होगा। ओके, राइट। ये मुझे कुछ स्पेलवर्क का भी प्रभाव दिख रहा है। पॉसिबल है कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई स्पेलवर्क था जिसकी वजह से आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, आप लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी आप लोगों के बीच में। तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसका अंत होते हुए देख रही हूँ मैं, उस नेगेटिविटी का अंत होते हुए देख रही हूँ मैं। या राइट, आप हील हो रहे हैं। ठीक है, आपके जो रिश्ते हैं वो हील हो रहे हैं, नेगेटिविटी का अंत होना निश्चित है। ओके, जो भी फैमिली में डिफरेंसेस चले आ रहे थे, यसी, ओ माय गॉड, या द स्टार, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, आप हील हो रहे हैं, आपके जो रिश्ते हैं वो हील हो रहे हैं, कुछ रिश्तों में सुधार हो रहा है। ओके, आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, किसी तरह से कुछ हीलिंग इफेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है, डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन आया है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आप हो सकता है बहुत जल्द कोई पॉपुलैरिटी वगैरह गेन करें, ऐसा भी कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके जिस किसी भी पर्सन के साथ आपके रिश्ते खराब हैं, उनके साथ आपके रिश्तों में सुधार हो। तो ये जो भी आपके रिश्तों में दिक्कतें आई हैं ना, ये स्पेलवर्क की वजह से है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव गंदी काली क्रिया का प्रभाव मुझे यहाँ पे दिखा। ओके, कोई स्पेलवर्क डेफिनेटली रहा है जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं अपने फैमिली के साथ। ओके, ओके, आप हो सकता है अपने वर्क फ्रंट पर कुछ परेशानियां फेस कर रहे थे, या मुझे दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पर कुछ आप परेशानियां फेस कर रहे थे। तो आपके जो परेशानियां आप फेस कर रहे थे ना अपने वर्क प्लेस पर, वो सॉर्ट आउट होने वाली हैं। ओके, उन समस्याओं का अंत हो रहा है। या आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। आपको कोई मैसेज मिल सकता है, जैसे कोई ऐसा पर्सन जो आपसे एज में छोटे हैं। ठीक है, आपके बच्चे हो सकते हैं ये, या फिर आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जो आपसे छोटे हैं, इमेच्योर एनर्जी है। ठीक है, ये कोई पर्सन है जो आपसे बात करेंगे। ओके, कुछ आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इनसे आपके कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं। हो सकता है आप और ये अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए थे, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, या आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया था। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। ओके, इनके साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये मेंटली हो सकता है इतने मैच्योर ना हो, इतने समझदार ना हो। ठीक है, आपके जैसी समझदारी इनके अंदर ना हो। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हैं तो भी इनके अंदर एक किसी प्रकार की इमेच्योरिटी है। ठीक है, इस वजह से वो
आप से लड़ाई झगड़े उनके हुए, राइट। अगर वो मैच्योर इनफ होते तो वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेते, टैक्टफुली हैंडल करते, ठीक है, कुछ बड़प्पन दिखाते। या आपके डेफिनेटली इस पर्सन से कुछ लड़ाई हुई थी, झगड़े हुए थे, एंड आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे। या सो आपको ऐसे किसी पर्सन की तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जिससे आपके लड़ाई झगड़े हुए थे, कुछ डिफरेंसेस हुए थे, तो इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है, जिस मैसेज को पाकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बहुत हैप्पी हो जाएंगे। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या अभी तक डिले था, अभी तक सिचुएशन बहुत डिलेड थी, लेकिन मैं ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। कोई रिस्क लेना चाहता है आपके लिए, ठीक है, कोई आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहता है। तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, ये पर्सन, इस पर्सन को गाइड किया जा रहा है आपकी तरफ। ओके, डिवाइन एनर्जीज इस पर्सन को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको हो सकता है अपनी गलतियां रियलाइज़ हुई, हो सकता है उनको ये चीज़ समझ में आई है कि वो कहाँ पर गलत थे, उनकी क्या गलतियाँ थी। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आप पर फोकस्ड है, और हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, अपने मनी पर वर्क करते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन है, या बहुत इमोशनल पर्सन है ये, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, ठीक है। तो आप हो सकता है उस पर्सन के इस मैसेज को रिसीव करने वाले हैं। अब तक आप उस मैसेज को अनदेखा कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे दूर चले गए थे, लेकिन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, ओके, चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ओके, सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सबके साथ मैं यूनिवर्स के डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का। ओके, इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर चांदी के ऊपर मैंने इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया है। एंड ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट, ये आपको हर प्रकार के ईविल आई से प्रोटेक्ट करता है, हर प्रकार की नज़र दोष से सुरक्षित रखता है। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को मैं खुद तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, राइट। और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच उनको ही प्राप्त होता है जिनको एक्चुअल में डिवाइन एनर्जीज कवच प्रदान करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। सो इस कवच को धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं। रोज़मर्रा की लाइफ में आमतौर पर लोग उन नियमों का पालन कर भी रहे होते हैं, ठीक है, मैं आपको उन नियमों से अवेयर करा दूंगी। तो अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपको उन नियमों का पालन करना होगा। एंड अगर आप उन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, राइट, फिर भी आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस कवच को अपनी पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस कवच को धारण करते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं, अगर आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं, राइट, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। ओके, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रहा है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप सबको इस नंबर पर SMS करना है। ओके, व्हाट्सएप इस नंबर पर नहीं चलता है। एंड आप अगर चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी एंड मेल मी। ओके फ्रेंड, आपके लिए डाउनलोड्स ले लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या बातें करना चाहते हैं, कौन सी बातें हैं जिनसे यूनिवर्स आपको अवेयर कराना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। राइट, रूट चक्र ब्लॉक्ड। ओके, सो किसी का रूट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है, किसी को बहुत फटीग फील हो रहा है, बहुत थका हुआ फील हो रहा है, डिप्रेशन फील हो रहा है, किसी को हो सकता है नींद वगैरह नहीं आ रही है, नींद की परेशानी हो रही है, तो आपको बता दूं आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। सो अगर आप रूट चक्र से संबंधित समस्याएं फेस कर रहे हैं ना, तो आपको रेड कार्नेलियन क्रिस्टल अपने पास रखना है। और अगर आप क्रिस्टल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको रेगुलरली
हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राइट। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपको मंगल से रिलेटेड कोई भी दान आप कर सकते हैं। आपको रेड कार्नेलियन क्रिस्टल अपने पास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी का रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, सो अगर आप रेगुलर बेसिस पर जाप करते हैं ना तो आप हर प्रकार के चक्रा ब्लॉकेजेस से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। आपके सारे चक्रास अनब्लॉक हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय तो है रेगुलर बेसिस पर जाप करना, ध्यान करना। और अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्रिस्टल रख सकते हैं, ठीक है। रेड कार्नेलियन क्रिस्टल आप रख सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। ओके, सो ये मैसेज आ रहा है, गेट रेडी फॉर मिरेकल्स। या सो आपको मिरेकल्स के लिए तैयार हो जाना है। ओके, आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत लकी हैं, ठीक है। आपको खुद बहुत ज़्यादा लकी फील होने वाला है। जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज, या सो आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट टाइम आ गया है। सो आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन जो कोई आपको अपना शत्रु मानता है, ठीक है, आपके एनिमीज़ के लिए जजमेंट सुना दिया गया है, ठीक है। उनके लिए कुछ उनको कुछ फैसला, उनको लेकर के कुछ फैसला हुआ है, किसी प्रकार का फैसला सुनाया है ईश्वर ने, या उनके गंदे कर्मों का कुछ फैसला हुआ है। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। आप बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता को हासिल करने वाले हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। हो सकता है आप कुछ बहुत ज़्यादा नेम फेम हासिल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि आप हासिल कर सकते हैं, या यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। या सो आपके जीवन में जो धन को लेकर के दिक्कतें चली आ रही थी ना, आप धन से रिलेटेड दिक्कतों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। ओके, इतना धन आपके ऊपर बरसाया जाएगा ईश्वर की तरफ से। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं। चाहे आपके पास 10 रुपये ही क्यों ना हो, आप वो 10 रुपये भी अगर किसी को ज़रूरत है ना तो आप देने से हिचकिचाएंगे नहीं, और ऐसा करके आप उफ तक नहीं करेंगे। आपके मन में हर किसी के लिए दया भाव है, हर किसी के लिए करुणा है, और यही आपकी यूनिकनेस है। ओके, ये जो आपकी क्वालिटी है ना, ये यूनिक है। ओके, ये आपके अंदर की उस डिविनिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आपके अंदर की उस दिव्यता को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा वास करती है, या न्यू बिगनिंग फॉर यू। सो आपके लिए नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, कुछ नया होने वाला है आपके लिए, या ओके, ऑलराइट। ओके, 2 आए हैं। या हेल्पिंग पार्टनर। सी, आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और इसीलिए आपको यूनिवर्स हेल्पिंग पार्टनर देने वाले हैं, ठीक है। या तो आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आएगा, आपके पार्टनर के तौर तरीके में बदलाव होगा। आपके पार्टनर आपकी सहायता करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बहुत हेल्पिंग नेचर के पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपके पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव नहीं होता है तो यूनिवर्स आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, ठीक है। आपकी हमेशा मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ऐसे पर्सन को आपकी तरफ लाया जा रहा है। या एनिमीज, इविल फैमिली मेम्बर्स आर स्कैर्ड ऑफ योर पोटेंशियल। सी, सो मैंने बताया ना, कुछ फैमिली के लोग हैं जिन्होंने आपको टारगेट किया, ठीक है। आपको उस अग्नि में उन्होंने ढकेला, लेकिन उस अग्नि ने आपको ऐसा तपाया कि आप सोने की तरह प्योर हो गए, ठीक है। आपकी एनर्जी और ज़्यादा प्योरीफाई हो गई। तो आपके जो इवल फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जो आपके परिवार के ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति अच्छे भाव नहीं रखते हैं, जो इस प्रकार की नेगेटिव क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, कुछ गंदे इवल एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसे लोग डरे हुए हैं। आपकी क्षमता से डरते हैं वो लोग, ठीक है। आपके पोटेंशियल से डरते हैं। या समवन इज पिसिंग मी ऑफ, कोई किसी को इरिटेट कर रहा है, कोई आपको बताना चाहता है ये बात, ठीक है। कोई किसी से इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। या आर यू रियल? सी, सो किसी को ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया के नहीं है, आप कोई किसी और लोग से आए हैं, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, मैग्नेटिक ऑरा। आपका जो आभा मंडल है ना, वो मैग्नेटिक है। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका बहुत चुंबकीय आभा मंडल है। ओके, ऐसा कुछ मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं।
ओके, यूनिवर्स इज टेलिंग मी 2 मोर, 2 मैसेजेस और हैं आपके लिए यहाँ पे। या कीप योर प्लान सीक्रेट, आपको अपने प्लान किसी से शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। आपके जो भी प्लान्स हैं आप उनको सीक्रेट रखिए। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज आ गया। या देयर इज अ लॉट ऑफ ईविल आई अराउंड यू। सी, आपके अराउंड बहुत ज़्यादा ईविल आई है, लोग आप पर नज़र लगा रहे हैं, ठीक है। आपके वर्क पर नज़र लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र लगाई जा रही है, ठीक है। तो आप ईविल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखिए अपने। या समवन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, तो कोई आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, राइट। कोई आपको सरप्राइज करना चाहता है, कुछ गिफ्ट देना चाहता है, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। एक मैसेज मैं अपनी तरफ से आपके लिए लूँगी। ओके, समथिंग अबाउट ट्रैवल, या सो कोई ट्रैवल कर रहा है, ओके, कुछ ट्रैवलिंग आ रही है। इट्स योर सीजन टू बी सीन, तो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, ओके। आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है कुछ ट्रैवल से रिलेटेड बात आ रही है यहाँ। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके लिए। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ना उसको कंटिन्यू करिए, बिकॉज आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब आ चुके हैं, आप अपनी ब्लेसिंग्स के बहुत करीब आ चुके हैं। तो अब आप बैक स्टेप मत लीजिए। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए, और बहुत सारी लकी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, ओके। या सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। एंड आपका जो हेल्पिंग नेचर है उसको आप हमेशा मेंटेन रखिए, बिकॉज ये आपके अंदर की दिव्यता को झलकाता है। आपका यही नेचर डिवाइन एनर्जीज को बहुत ज़्यादा पसंद है, दिव्य ऊर्जाओं को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।